गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त दीपक, आप सभी का स्वागत करता हूं डेली लर्निंग विद वेस्टिक। डेली हम कुछ ना कुछ सीखते हैं नया इस बिजनेस में कि इस बिजनेस को करेंगे तो करेंगे कैसे, और इसको अगर करना है तो हमें क्या क्या माइंडसेट रखने की जरूरत है। देखिए, पहला चीज, जब इसमें अगर आपको किसी ने भी ज्वाइन कराया है तो जो आपको करना है कि आपको अपनी आईडी ग्रीन करनी। ग्रीन करने के लिए क्या करना होता है आपको आपको वेस्टीज के पहले तो आप जिसने भी आपको रेफर किया था हमारे प्रोग्राम में, उससे कांटेक्ट करना है। आपको कांटेक्ट करने के बाद आपको वेस्टीज के पीओएस ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, और फिर अपने अपलाइन को बोलना है कि मेरी यूजर आईडी एंड पासवर्ड बना के दे दीजिए। देखिए, यूजर आईडी क्रिएट कैसे होती है मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ज्वाइनिंग ऑनलाइन करते कैसे है। आपने वेस्टिज पीओएस ऐप डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आप अपनी यूजर आईडी एंड पासवर्ड से उसको लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद 5 कॉलम खुल जाएगा। पहला कॉलम होता है ऑर्डर का, दूसरा कॉलम जो होता है माय ऑर्डर का, तीसरा कॉलम होता है एड डिस्ट्रीब्यूटर, चौथा होता है डैश सबमिशन का, पांचवा होता है केवाईसी करने का, एंड छठा होता है लॉग आउट करने का। तो वेस्टिज पीओएस आपने लॉगिन करा दिया किसी को भी, तो सबसे पहले उनको सिखाना है ऐड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे करें। डिस्ट्रीब्यूटर को ऐड कैसे करें, इसके लिए सिखाने के लिए आप ऐड डिस्ट्रीब्यूटर को क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद ऊपर में पहला ऑप्शन आता है अपलाइन आईडी डालने के लिए। वेस्टीज मार्केटिंग में अपलाइन का मतलब होता है जो भी आपको स्पॉन्सर किया है वो अपलाइन है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम टीम सपोर्ट करने के लिए अपने ही डाउनलाइन में जो हमारा वर्किंग लाइन होता है वहां उसको उस व्यक्ति को प्लेस करते हैं, तो वो आपका वर्किंग अपलाइन जो होता है वो अलग होता है। तो आपने जिस जगह प्लेस करना है उस अपलाइन आईडी का आईडी नंबर डालेंगे, वैलिडेट करेंगे तो उनका नेम अपियर होगा। नेम अपियर होने के बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करना है कि आप इंडिया में ज्वाइनिंग कर रहे हैं कि नेपाल में कर रहे हैं कि बांग्लादेश में कर रहे हैं या फिर दुबई में कर रहे हैं। आपने कंट्री सेलेक्ट किया। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर क्या करना है, फिर चूज योर ओन आईडी, डाउनलाइन आईडी हमें चूज करना होता है। अगर आपके पास समय की कमी है तब आपके पास जो लिस्ट बॉक्स लिस्ट स्क्रॉल आ रहा है उसमें से एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास समय है तो हमेशा प्रेफर करिए चूज योर ओन। चूज योर ओन को आपको क्लिक करने के बाद इंडिविजुअल का मोबाइल नंबर पूछते हुए डालना है जिसकी ज्वाइनिंग डाल रहे हैं। आपने उनका मोबाइल नंबर फीड किया, मोबाइल नंबर में कॉलम में मोबाइल फीड करने के बाद उसको कॉपी करिए। उसी को फिर चूज योर ओन जो आपकी डाउनलाइन आईडी है वहां आप पेस्ट करेंगे और वैलिडेट करेंगे, तो अगर अवेलेबल है तो बता देगा दिस नंबर इज अवेलेबल। आप जस्ट सोचिए, आपका मोबाइल नंबर ही आपका वेस्टेज आईडी बन जाएगा, तो आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपने उनका सारा डिटेल डाला, सेव कर दिया, हाँ, और वो इंसान भी अपने वेस्टेज आईडी से अटैच हो जाएगा कि मेरा मोबाइल नंबर ही मेरा वेस्टेज आईडी है। एक बार किसी की भी आपने ज्वाइनिंग लगा दी तो उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्क होता है उसका केवाईसी कंप्लीट करना। केवाईसी कंप्लीट करने का सबसे इजीएस्ट तरीका है कि कई बार क्या होता है कि कई लोग अपना आधार या वोटर आईडी आपको देना नहीं चाहते। इस केस में आप इंडिविजुअल को बोलिए, देखिए आपके मोबाइल में आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आ गया है, अब आप वेस्टिज पीओएस को डाउनलोड करिए एंड लॉग इन करिए। वो जैसे ही लॉग इन करेगा वैसे ही उसके पास मैसेज आएगा कि आप केवाईसी कंप्लीट करिए। तो आप उनको बोलिए आप अपना आधार निकाल के खुद फोटो क्लिक करके आप वहां अपलोड कर दीजिए। जब वो अपलोड कर देंगे तो केवाईसी कंप्लीटेड। केवाईसी कंप्लीटेड होने के बाद थर्ड स्टेप जो आपको करना होता है वो होता है डेप फॉर्म सबमिशन। डेप फॉर्म सबमिशन के लिए आप अपने मेल आईडी देखेंगे और मेल में जाएंगे। मेल में जब जाएंगे तो मेल में आपको एक वेस्टिज की तरफ से मेल आया होगा कि वेलकम टू वेस्टिज एंड दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट फॉर्म। उसको आप प्रिंट आउट करिए, निकालिए, साइन करिए, अपलाइन से साइन कराइए, फोटो खींचिए और उस फोटो को आप अपने पैन कार्ड के फोटो के साथ डेप फॉर्म सबमिशन वाले कॉलम में अपलोड करके सेव कर दीजिए। जब ये सेव कर देंगे तो आपका डेप फॉर्म सबमिशन कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 काम कराने के बाद ही वो पर्सन एलिजिबल होता है ऑर्डर करने के लिए। फिर आपको ऑर्डर कॉलम में जाना है। ऑर्डर कॉलम में जाके उसी पर्सन को बोलिए आप अपने मोबाइल में ऑर्डर कॉलम में जाइए। जब आप ऑर्डर कॉलम में जाएंगे तो आपका एड्रेस बाय डिफॉल्ट शो कर रहा होगा जहां आपको कुरियर लेना है। फर्स्ट ऑर्डर किसी भी अमाउंट का हो, ऑल ओवर इंडिया फ्री डिलीवरी है। एंड सेकेंड ऑर्डर ऑनवर्ड 1600 से अबव का अगर ऑर्डर है तो कंपनी वो फ्री डिलीवरी दे रही है। और अगर आप राइस ब्रान ऑयल जो है वो 2 से कम कर रहे हैं तो फ्री रहेगा, और 2 से ज्यादा अगर राइस ब्रान ऑयल अगर आप ऑर्डर करेंगे तो कंपनी 40 रुपीज कोरियर चार्ज डिमांड करेगी। तो आपने ऑर्डर कॉलम में गए, आपने देखा एड्रेस सही है तो आपने नेक्स्ट में गए। नेक्स्ट में जाके आपने अपने डिजायर प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको आएगा
जो ऑफर चल रहा है उसके बारे में जानकारी। उसमें से आप कोई भी ऑफर वाला प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर आएगा कि पेमेंट जो करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, उसके आगे 00 लिखा दिखता है। जो 00 लिखा दिख रहा है उसको आपको अपनी उंगली से टच करनी है। जब आप उसको टच करेंगे तो जो अमाउंट, मान लीजिए आपने 3000 का प्रोडक्ट लिया, तो जैसे ही आपने ऑनलाइन पेमेंट के आगे 00 पर टच किया तो 3000 वहां पर लिखा आ जाएगा। जब लिखा आ जाएगा तब आप उसको प्लेस ऑर्डर कर देंगे। तब आएगा थैंक यू फॉर प्लेसिंग दिस ऑर्डर, योर लॉग नंबर इज सो एंड सो, इतना लिखा आएगा। तब आप वापस चले जाइए अपने मेन पेज में, पीओएस के मेन पेज में माई ऑर्डर में जाना है। सेव ऑर्डर को सेलेक्ट करना है एंड ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। पेटीएम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो इमीडिएटली पॉइंट वैल्यू जो है वो आपके आईडी में लग जाएगी। फॉलोड बाय सेम डे शाम तक वो कुरियर के लिए निकल जाएगी। फिर अगले दिन या 2 दिन के अंदर आपके घर में वो डिलीवरी हो जाएगी। इन केस कोई डिलीवरी में डिले होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज या मेल करेंगे सो दैट मैं कंपनी में रिमाइंडर करूं। अगर आप खुद रिमाइंडर कराना चाहते हैं तो info@mywestige.com में आप कोई भी दिक्कत है वेस्टिज से रिलेटेड आप मेल करेंगे तो करेक्ट करेंगे। हो सकता है आपने ज्वाइनिंग लगाते हुए मोबाइल नंबर गलत डाल दिया, तो आप इन्फो में मेल कर दीजिए कि वाइल प्लेसिंग आईडी आई मिस्टेकन मेड मोबाइल नंबर रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट मोबाइल नंबर, दिस इज द पैन कार्ड ऑफ इंडिविजुअल। तो वो कंपनी जो है उसको करेक्ट कर देगी। कई बार क्या होता है नेम का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आप info@mywestige.com में भेज देंगे, वो करेक्ट कर देंगे। जितना आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही आपका प्रोग्रेस फास्ट होगा। नेटवर्क मार्केटिंग या जीवन में कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग इज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर। आप खुद सोचिए, आज के दिन सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है? आप कहीं भी जाएंगे, चाहे दुकान किसी भी चीज का हो, दूध बेचने वाले का, दूध वाला हो या राशन वाला हो, सब जगह मार्क्स 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 लगता हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगों को आज के दिन मार्क्स की जरूरत है और लोग सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं मार्क्स। आज से 6 महीना पहले तो मार्क्स कोई बेचता भी नहीं था। तो दुनिया में कोई भी सामान जो बिकती है वो एक प्रकार का सोल्यूशन होता है। तो वेस्टिज में भी अगर कोई काम कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम आएगी ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है इसका मतलब है कि आप काम ही नहीं कर रहे हैं। तो आपको भी एक सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। आपको अपना भी सोल्यूशन लेना है, कहीं कोई दिक्कत हो तो आपको मेरे से कनेक्ट होना है। अपने डाउनलाइन का भी सोल्यूशन लेना है और जहां भी दिक्कत हो कंपनी को मेल करिए, मुझे मेल करिए। और कोई भी स्टेट का जैसे प्रॉब्लम है तो उसी स्टेट का टीम वर्ड लगा के आप मेल कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर यूपी का कोई अगर कोरियर फंस गया और आपको कोरियर को चेक कराना है तो आप team.kanpur@mywestige.com में भेज देंगे तो कानपुर ब्रांच वाले आपको कॉल करके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। मान लीजिए दिल्ली का कोई कोरियर है और वो पहुंच नहीं रहा है या कोई दिक्कत है आपको, तो team.lajpatnagar@mywestige.com या team.janakpuri@mywestige.com। अगर मान लीजिए अगर वो हैदराबाद का है या तेलंगाना का है तो team.hyderabad। तो ये सिंपल फॉर्मूला है वेस्टेज के किसी भी स्टेट का अगर आपको ईमेल आईडी निकालना है तो। और इसको आपको यूटिलाइज करना है। जितना आप यूटिलाइज करेंगे और बार बार सीखेंगे, बार बार प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज होगी। जितना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना आपका प्रोग्रेस होगा। तो आज की ट्रेनिंग देने के लिए अब मैं फिर से इनवाइट करता हूं अलका को। अलका, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir, and good morning, everyone. Myself, Falka Nigam, now I'm pursuing BCom first year from SNN PG College, Hardwar. And friends, आज को जो मेरा टॉपिक है वो है इनविटेशन। सर मैं अपना स्लाइड शेयर कर देती हूँ। हाँ, स्लाइड शेयर कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग लॉकडाउन के टाइम से ही मैंने की थी एंड डे बाय डे हम ट्रेनिंग्स लेके इन सब चीजों को सीखते जा रहे हैं। हाउ टू ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, पहले हम जानेंगे कि हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं, कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। इसी में मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगी आप सभी के सामने इनविटेशन से रिलेटेड भी। जैसे कि सर ने कल मुझे बोला था कि इनविटेशन हम बेसिक कैसे कर सकते हैं और प्रोफेशनली हम इनविटेशन कैसे कर सकते हैं। चीजें बहुत सारी होती है, बस उन्हें करने का तरीका अलग अलग होता है। हम उसे कैसे करना चाहते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई कांच टूटा है, अब वो कांच टूट गया, वो कांच जोड़ नहीं सकता, वो आपके टैलेंट से एक अच्छा और एक नया आकार ले सकता है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे बनाना चाहते हैं, कैसे हम उसमें अपनी क्रिएटिविटी को डाल चाहते हैं और कैसे हम सामने वाले पर्सन को बताना चाहते हैं। देखिए, आज की जो दुनिया है ना वो पूरी डिजिटलाइज्ड की ओर मूव हो रही है और हो ही चुकी है।
ठीक है। सो हम क्यों फिजिकली वर्क कर रहे हैं? हमें भी तो ऑनलाइन ही चले जाना चाहिए। अगर हम भी ऑफलाइन करते रह जाएंगे, इट्स मीन कि हम तो दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें भी लोगों के साथ चलूंगा, अगर हम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, लोगों के साथ नहीं जुड़ेंगे, ऐसे जैसे टेक्नोलॉजी की और दुनिया मूव हो रही है, तो इट्स मीन कि हम भी पीछे रह जाएंगे। अब हमें क्या करना है? हम सोचते हैं कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करना एक मुश्किल वे है। फ्रेंड्स, ये मुश्किल वे नहीं है, ये सबसे आसान तरीका है। ये एक ऐसा जरिया है, वो भी बहुत कम समय में अपने बिजनेस को एक्सपेक्ट करने का। अब हम इसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये हम जानेंगे। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, आप मेरे स्लाइड शेयर होने दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है, अगर आप किसी मॉल में जाएंगे या फिर किसी मार्केट में जाएंगे, आजकल ज्यादा लोग आपको वहां नहीं मिलेंगे। ना ही वो आपको आपके साथ कोरोना वायरस की वजह से बात करना पसंद करेंगे। किसी के अंदर एक डर बैठा है कि सामने वाले पर्सन के अंदर कोरोना नजर आता है, इसलिए। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर टाइप का आपका प्रोस्पेक्ट आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोगों से जितना मर्जी इतनी बातें कर सकते हैं, जैसे मर्जी अपने कैसे भी प्रोस्पेक्ट को ढूंढ सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का प्रोस्पेक्ट चाहिए, आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कैसा होना चाहिए। इन सब चीजों को देखते हुए मैं अपना स्लाइड स्टार्ट करती हूँ। हाउ टू ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया डिजिटलाइज की ओर मूव हो रही है, सो हमें भी अपना फिजिकल वर्क को छोड़ करके ऑनलाइन की तरफ मूव हो जाना चाहिए। हमें भी घर बैठ के वर्क कर हम जहाँ से हम घर बैठ के वर्क कर सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते, ज्यादा ज्यादा आसान लोगों को ढूंढ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। एफबी के जरिए, वो भी एफबी के जरिए, इंस्टा के जरिए, टेलीग्राम के जरिए हम कैसे भी अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्लाइड है मेरा, फॉलो दीज स्टेप। हमें कुछ इन स्टेप्स को याद रखना होगा, कुछ ऐसे तरीकों को याद करना होगा, जैसे कि सर्च एमईपी। हमें अपना एमईपी को सर्च करना होता है, मींस मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट, जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट, ये मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट क्या होता है? देयर टू टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट, यहाँ पर दो तरीके के प्रोस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है हमारा एलिजिबल प्रोस्पेक्ट, इट्स मीन दीज ऑल आर मिक्स पीपल फॉर प्रोस्पेक्टिंग। यहाँ पे सारे मिक्स लोग होते हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए, जिन पे हम किसी पर भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। टीचर, डॉक्टर, फ्रेंड्स, चाचा, मामा, ताई, ताऊ, कोई भी हो सकता है, एनी एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है। बट ऐसा करने से हमारा रिजल्ट क्या होता है? ऐसा करने से हमारा रिजल्ट 100 में से सिर्फ 3, 2 या फिर 1 आता है। हमारी एनर्जी ज्यादा लगती है और हमारे रिजल्ट कम मिलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग हमारी एज से कनेक्ट नहीं हो पाते, वो लोग हमारे थॉट से कनेक्ट नहीं हो पाते, वो लोग हमारी बातों को समझ नहीं पाते। अगर हम उन्हें 10 बातें बड़ी बड़ी करके बताते हैं और हमारे सामने कोई 50-60 साल की एज के कोई पर्सन बैठा होता है, तो वो उल्टा हमें पलट के जवाब भी देता है। और अगर हमने ऐसे टाइम पे उन्हें उन जवाब का आंसर्स देना शुरू किया, इट्स मीन कि उन्हें हर्ट फील होगा। इसलिए हमें पहले अपने जो भी हमारी एज के होते हैं, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए, जो कि होते हैं हमारे मोस्ट एलिजिबल पर्सन। दिस ऑल वन टाइप पर्सन, इफ यू आर स्टूडेंट सो यू विल चूज स्टूडेंट। मतलब कि अगर मैं एक टीनेजर हूँ, टीनेजर होने के साथ साथ मैं एक स्टूडेंट हूँ, इट्स मीन कि मैं अपने ही टाइप्स के लोगों को ज्यादा अपने साथ कनेक्ट करूंगी। अगर मैं अपने टाइप के लोगों को अपने साथ ज्यादा कनेक्ट करूंगी, वो लोग मेरी बातों को आसानी से समझेंगे। अगर मैं एकदम से बहुत ऊपर तक जाऊंगी, किसी डॉक्टर के पास, किसी लॉयर के पास, आई होप सो दैट कि वो मेरी बातों को समझने में ज्यादा देरी लगा दे। ऐसा करने से क्या होता है? हमारे रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं, 100 में से 70-75 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ऐसे हमारे रिजल्ट आने लग जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम ज्यादा लोगों से अगर हम ज्यादा लोगों से बातें करेंगे, तो हमारी ज्यादा कन्वर्सेशन होगी और फिर ज्यादा हमारे पास मनी आएगी। खेती वहां करो ज्यादा फसल, जहाँ फसल बंजर जमीन पर बंजर जमीन पर हमें खेती नहीं करनी चाहिए। खेती हमें वहां करनी चाहिए जहाँ पर हमें ज्यादा फायदा होता है, जहाँ पर हमारी मेहनत कम लगती है। अगर आप बंजर जमीन पर खेती करोगे, तो आपकी फसल ही नहीं उगेगी, आपकी मेहनत लगती रहेगी। उसी तरह से हमें भी वैसे ही करना होता है, हमें भी वहीं पर टाइम देना होता है जहां पर हमें देना चाहिए। अच्छा, क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो एड्स होते हैं जो टीवी पर आते हैं, इसमें सिर्फ घड़ी, डिटर्जेंट या फिर लेडीज के या फिर बच्चों के अकॉर्डिंगली इन सारे एड्स को दिखाया जाता है? आपने कभी गौर किया होगा? तो सिर्फ ऐसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वो देख रहे हैं कि घर में जो लेडी रह रही है, वो इस चीज को अगर यूज करेगी, क्योंकि टीवी तो मैक्सिमम वही देखती है,
टीवी तो बच्चे ही देखते हैं कार्टून्स के टाइम पे, तो वो उनके अकॉर्डिंगली वो उस एड्स को दिखा रहे हैं। जबकि आपने एक साइड देखा होगा फेसबुक के एड्स, फेसबुक के जो एड्स होते हैं वो टारगेट्स होते हैं वो पर्सन जो मैक्सिमम फेसबुक को यूज करता है, जैसे कि यूथ यूथ जो होते हैं वो रेलिवेंट एड्स को देखते हैं बहुत ज्यादा। नेक्स्ट होता है हमारा, जो आपने यूट्यूब के ऐड देखे होंगे, यूट्यूब में ऐड ऐसे आता है जिसमें कोई स्किप भी नहीं कर सकता, उन्हें पता है कि सामने वाला पर्सन देखेगा, उसकी दिलचस्पी इन सब चीजों में है। सो क्या आपने कभी नोटिस किया है फरारी, जगवार, बीएमडब्ल्यू, इन सब के एड्स क्यों नहीं आते? क्योंकि सामने वाले पर्सन को पता है कि अगर सामने बैठा हुआ पर्सन टीवी में ये सब कुछ देख रहा होगा तो इट्स मीन कि वो फरारी के लिए मेहनत नहीं कर रहा, फिर तो वो अपनी टीवी के लिए ही मेहनत कर रहा है। सेम एज हमारे भी पैरामीटर्स होते हैं, हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि पहला होता है अगर हम किसी सामने वाले पर्सन को देखते हैं या फिर उसे के लिए जाते हैं, यहाँ पर हमें प्रीजस नहीं करना किसी पर्सन को, लेकिन हाँ हमें उसके प्रोफेशन को जरूर देखना है। प्रोफेशन को देखते हुए उसके नेटिव सिटी को जानना है, फिर उसकी करंट सिटी, फिर कॉमन फ्रेंड, एजुकेशन, जॉब, कंपनी, प्रोफाइल। उसके प्रोफेशन चाहे कोई सा भी प्रोफेशन, यहाँ पे कोई प्रोफेशन का मतलब नहीं होता, बट हमें पता लग जाएगा कि वो लोअर क्लास से है, मिडिल से है या फिर हाई क्लास से है। ऐसा करने से हम उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसे प्लान दिखाना आसानी से हम उसे समझा पाएंगे। नेक्स्ट है नेटिव सिटी। नेटिव सिटी क्यों जानना ज्यादा जरूरी होता है? क्योंकि हम उससे अपने रिलेशन को ज्यादा स्ट्रांग बना पाए। देन करंट सिटी, अगर वो हमारे आसपास ही रहता है तो हमें उससे मिलने में आसानी होगी। देन हमें उसकी कॉमन फ्रेंड्स के साथ अपनी फ्रेंडशिप करनी होगी। अगर हम उसकी कॉमन फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप कर लेंगे ना, तो फिर हम उस पर्सन के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। देन अगर उसने एजुकेशन की है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एजुकेशन नहीं की तो फिर हमें उसे सिखाना पड़ेगा। मतलब एक नॉर्मली एक एजुकेटेड पर्सन को तो कॉलिंग पे भी हम सिखा सकते हैं, बट एक इलिटरेट पर्सन को हमें ज्यादा अच्छे से सिखाना होता है। एक ऐसा सिखाना होता है जो प्रोफेशनली नहीं, बेसिक लैंग्वेज में बात करे और सामने वाले पर्सन को के साथ अटैच हो जाए। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरी दादी है, वो एजुकेटेड नहीं है, तो मैं क्या कहूंगी कि दादी देखो, अगर आपको कोई लेडी ऐसी मिलती है जिनकी घुटनों में दर्द हो रहा हो, बस आप नॉर्मली इतना बोलना कि कि देखो आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, ये तो एकदम ठीक हो जाएगा, मेरी बेटी को पता है कैसे ठीक होगा। बस नॉर्मली इनविटेशन होगी, आप तो वो आंटी पूछेंगी ना कि कैसे ठीक होगा। हमें लोगों की नीड्स पे वर्क करना होता है। जो लोग इलिटरेट होते हैं, एजुकेटेड नहीं होते, उन लोगों को लोगों की नीड्स पे वर्क करना होता है। और जो लोग एजुकेटेड होते हैं उन्हें नीड्स के साथ साथ प्लस अर्जेंसी को क्रिएट करते हुए अपने सेल्स को निकालना होता है। नेक्स्ट है, हमें पता करना होता है उसकी जॉब कौन सी है, ये क्या वो जॉब करता है, टीचर है, स्टूडेंट है, या फिर ऑटो ड्राइवर है, या फिर कोई भी। उसके अकॉर्डिंगली हमें उसकी फैमिली की सिचुएशन का पता चल जाएगा। नेक्स्ट, हमें इसकी प्रोफाइल का पता लगाना होता है, उसकी प्रोफाइल थोड़ी प्रोफेशनल है या फिर कैसी है। इन सब चीजों को देखते हुए देन उसके बाद हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट को सेंड करना है सामने वाले पर्सन को। रिक्वेस्ट को सेंड करते हुए हमें डेली अपने गोल्स को लिखना है। अब गोल्स हमारे डेली के क्या हो सकते हैं? 5 लोगों को हमें डेली रिक्वेस्ट सेंड करना है। अगर हम 5 लोगों को डेली रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, इट्स मीन हफ्ते में 7 दिन होते हैं। उन 7 दिन में से अगर हमने 5 लोगों को रिक्वेस्ट सेंड किया था, तो हमारे पास, अगर हमारे पास कोई पर्सन नहीं है बात करने के लिए, तो हमारे पास 35 लोग एक हफ्ते में गेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, जब वो आपका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें उन्हें थैंक यू का मैसेज करना होता है। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट, योर प्रोफाइल लुक्स इंटरेस्टिंग टू मी, दैट्स व्हाई I want to become your friend. Yes, hi, I'm Alka Nigam, by professional I'm a business consultant or business owner. So what do you do? It's mean, यहाँ पर मैंने उन्हें थैंक यू का मैसेज भेजा। अगर कोई लड़की खुद ही उनका थैंक यू का मैसेज आ जाता है गर्ल्स को, तो बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ से वो गर्ल्स क्या यूज कर सकती है कि हाय, अमलका निगम, प्रोफेशनल बिजनेस कंसल्टेंट और बिजनेस ऑनर, सो व्हाट डू यू डू। हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप क्या करते हो। हमने पहले ही उनसे बता दिया कि हम फालतू बातें नहीं करने वाले, हम मतलब एक प्रोफेशनली बातें करने वाले हैं, जिससे सामने वाले पर्सन अगर गलत वे में हमसे बातें करेगा तो पहले ही समझ जाएगा कि ये वैसे बातें नहीं करने वाले। इससे हम पहले से ही सिक्योर हो जाएंगे। अब बॉयज को क्या करना होता है, एक सामने वाले पर्सन आपको वो अगर मैसेज करता है तो गर्ल्स भी गलत वे में ले लेती है, बट अगर वो एक प्रोफेशनली मैसेज करता है तो राइट वे में वो उनसे बातें करने लग जाते हैं। ऐसे कॉन्टेक्ट को इजीली एक्सचेंज करने में आसानी होती है। देन हमें ऑब्जर्व करना होता है सामने बैठे हुए गेस्ट को।
उसकी प्रोफाइल को चेक करना होता है, उसके बायो को चेक करना, उसके अबाउट को चेक करना होता है, वो कहाँ से पास आउट है, क्या करता है, कौन से कॉलेज में है, या कौन सी जॉब परस्यू कर रहा है। उसकी पोस्ट को चेक करना होता है। देन उसकी पोस्ट को क्यों चेक करना है? उसकी पोस्ट को इसलिए चेक करना है क्योंकि हमें उसके ट्रैवल्स वाली पोस्ट को लाइक करना है, उसके वर्क को पोस्ट करना, उसके वर्क जो भी वो वर्क करता है उसके वर्क पर भी हमें लाइक करना है। देन कमेंट भी हमें सेंड करना है। सेंड डेली मैसेजेस इन इनबॉक्स, नाइस, एडोरेबल, नाइस प्लेस, आई एम आल्सो वांट टू गो देयर। अगर वो किसी जगह पे ऐसे घूमने के लिए जाता है तो हम उसे बोल सकते हैं ये बहुत अच्छा प्लेस है, मैं भी यहाँ पर घूमने जाना चाहती हूँ। देन ये सब बातें करने से क्या होगा, हमारा एक रिलेशनशिप बिल्डअप होने लग जाएगा। ये उसी की टिप्स है। फिर हमें क्या करना है, आस्क फॉर नंबर। हमें नंबर के लिए उनसे पूछना है। जस्ट एग्जाम्पल, एज अ स्टेट्स माय फर्स्ट मैसेज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम अ बिजनेस कंसल्टेंट, आफ्टर 10 days हमें ये बात रखनी है। 10 दिन तक हमें नॉर्मली वैसे ही करना है, लाइक्स कमेंट, लाइक्स कमेंट। कल मेरे साथ क्या हुआ, कल मतलब एक पर्सन ने मुझे बहुत अजीब से कमेंट करके लिखा कि तुम्हारी कितनी इनकम है जो तुम ये सब कुछ पोस्ट कर रही हो, और क्या तुम करने लग गई हो। तो मैंने बहुत पोलाइटली उसका आंसर दिया। आंसर भी कैसे दिया, उसकी एक डीपी की फोटो थी, उस फोटो पे मैंने एक बहुत बड़ा सबसे अलग हटके मैंने उसे एक कमेंट लिखा, बहुत अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखा। देन उस पर्सन का खुद ही मेरे पास मैसेज आया, हेलो मैम कैसे हैं आप। अब ऐसे करने से अगर मैं उसके साथ गलत वे में बातें करती फिर उसमें और मुझ में अंतर क्या रह जाता। इट्स मीन कि वो भी एक नॉर्मल पर्सन कहलाता, मैं भी प्रोफेशनल होकर एक नॉर्मल पर्सन कहलाती। इसलिए कभी भी हमें अपने गुस्से पे, हाँ, हमें अपने हमेशा अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। सामने वाला पर्सन जो बोल रहा है बोलने दो। हमें उसकी फोटोज के अंदर जाकर के उसके फोटोज पे एक प्यारा सा बड़ा सा कमेंट लिखना है, जो कि कोई भी पर्सन वैसा कमेंट ना लिखता हो। अगर आपको कमेंट्स नहीं आते तो आप अलग हटके गूगल्स पे सर्च कर सकते हैं कि हमें किस किस टाइप के कमेंट इसमें बड़े-बड़े भेज सकता हूँ उन्हें, और कुछ ऐसे कमेंट जो उनकी फोटो से, उनके ड्रेसिंग सेंस से, उनकी स्माइल से कनेक्ट कर रहे हो। ऐसे लोग आपके साथ कनेक्ट होना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। सो आफ्टर 10 days हमें क्या करना है, एज अ स्टेट्स माय फर्स्ट मैसेज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, सो आई नीड सम पीपल इन माय बिजनेस, कैन यू लिटिल हेल्प मी। देखिए यहाँ पर हमने उसका इनविटेशन किया है। इनविटेशन इन एक हमने इनडायरेक्टली इनविटेशन किया है। उस इनविटेशन में हमने बोला है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये प्रोफेशनली इनविटेशन है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट मैसेज में कि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और मुझे कुछ लोगों की जरूरत है अपने बिजनेस में, थोड़ी सी सो आई नीड सम पीपल इन माय बिजनेस, मुझे अपने बिजनेस में कुछ लोगों की जरूरत है, कैन यू लिटिल हेल्प मी, क्या आप मेरी छोटी सी मदद कर सकते हैं। अगर हम किसी से बोलेंगे ना तो पक्का आपकी हेल्प करेंगे। अब ऐसा मैसेज भेजते समय हमें किसी को प्रीजस नहीं करना है, नेवर प्रीजस एनीवन, चेक आउट एंड राइट मिस्टेक इन नोटबुक। अब जब हम ऐसे करेंगे, अगर हमें थोड़ा सा भी हेजिटेशन होगा, हमारे लिखने में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी, आप बिल्कुल इसे कॉपी पेस्ट करके वहां पर जरूर लिखिए, आपको रिजल्ट अच्छे से मिलेंगे। और जब हम उन्हें भेज रहे होंगे ऐसे, अगर हमारे बोलने में या फिर कुछ भी किसी भी चीज में गलती होती है, तो उसी टाइम जो हमने अपने डायरी में मिस्टेक लिस्ट और फियर लिस्ट बनाई होगी अपनी डायरी में, तो हमें उन सारी मिस्टेक्स को और उन सारे फियर्स को उसमें नोट करना है, ताकि इन फ्यूचर अगर हम कल के दिन किसी अदर पर्सन से जब भी इन्विटेशन कर रहे हो, तो इन्विटेशन करते हो हमें याद आ जाए कि हाँ हमने कल ये गलती की थी, आज इस गलती पे हमें इम्प्लीमेंट करना है। एंड थैंक यू सो मच। नाउ मैं बताती हूँ कि हमारा बेसिक इनविटेशन क्या होता है, जो भी एक नॉर्मल पर्सन कोई भी कर सकता है, आंटी या फिर कोई भी। देखो, आपने देखा होगा 4 आंटियां बैठी रहते हैं एक पेड़ के नीचे, गांव में ले लो या फिर मोहल्ले में ले लो, कहीं भी ले लो। ठीक है, अब उन 4 आंटी, कोई किटी पार्टी में जाना होता है या फिर कहीं भी जाना होता है, 4 आंटी बैठ गई। अब 4 आंटियों में से एक आंटी ने बोला मेरा बेटा तो दूध ही नहीं पीता। अब दूसरी आंटी ने भी बोला हाँ तुम तो सही बोल रही हो, मेरा बेटा भी दूध नहीं पीता। सेम आंसर तीसरी आंटी का भी आया, लेकिन चौथी आंटी ने बोला अरे अपने बेटे को बूस्ट पिलाओ, वो भी दूध में मिक्स करके, आपका बेटा दूध पिएगा। इट्स मीन कि वहां पर आंटी ने एक बेसिक इनविटेशन किया बूस्ट पिलाने का। अब उन आंटी को पैसा तो जाएगा नहीं, लेकिन उनका इनविटेशन का तरीका, उनका ऑयल का इनविटेशन ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम किसी को बोल सकते हैं कि ये ऑयली बहुत, ये जो सरसों का तेल होता है फिर रिफाइंड का तेल होता है बहुत ज्यादा ऑयली होता है, हमारे ग्रिस को खींच लेता है,
लेकिन ये जो हमारा राइस ब्रांड ऑयल है बहुत अच्छा होता है, मतलब ठंडा होता है हमारे लिए और सस्ता भी पड़ता है और केमिकल फ्री है। अब सामने वाला पर्सन कनेक्ट करके तो लेके ही आएगा। ये तो थी आंटियों की बात। अगर कोई लेडीज है और वो लेडीज बाहर नहीं जाती है, वो घर घर के अंदर रहती है, तो हम उन लेडीज को बोल सकते हैं कि मैम देखिए कि कहीं ना कहीं आपके पास टाइम नहीं होता अपनी फैमिली के अपनी फैमिली को मतलब बाहर कहीं जाकर जॉब करने के लिए। बट मैं एक ऐसा सेशन ऑर्गेनाइज कराती हूँ, मेरी टीम एक ऐसा सेशन ऑर्गेनाइज कराती है जिसमें सिर्फ आपको पर डे से 1 से 2 घंटा अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से 1 से 2 घंटा देना होता है। 1 से 2 घंटा देने के बाद आपको उस सेशन को अटेंड करने पर, ऑनलाइन अटेंड करने पर आपको ये सिखाया जाता है कि हम महीने के 5 से 6 हजार रुपए कैसे कमा सकते हैं। अगर वो लेडी के घर में ज्यादा इनकम आती है तो आप ज्यादा इनकम बताइए। अगर उसकी लेडी के घर में 10 से 15 हजार रुपए आते हैं तो आप 5 से 4 हजार रुपए रखिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा बढ़ जाएंगे ना तो उसे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि एक नॉर्मल फैमिली वाले को कभी ट्रस्ट नहीं बन पाता है। वो सोचेगी कि मेरे हस्बैंड बाहर जाके सिर्फ इतना कमा के ला रहे हैं, मैं 1 से 2 घंटा वो भी घर में ऑनलाइन बैठ के दूंगी, इतना पॉसिबल नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, हमें ऐसी लेडीज के साथ ऐसे वर्क करना है, उनकी जो इमोशंस पे हिट करना है। इमोशन पे हिट करते हुए जब हम उनकी बातों को हिट करेंगे तो इमोशनली वो हमारे साथ ज्यादा कनेक्ट होंगी। अगर हम 10% लॉजिकली बातें करेंगे तो वो हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। नेक्स्ट, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो उन डॉक्टर के पास आपने देखा होगा बहुत पैसा होता है, सब कुछ बहुत कुछ होता है, बट उनके पास टाइम नहीं होता। अब डॉक्टर को हम कैसे इनवाइट कर सकते हैं कि सर देखिए डेली हमारा एक सेशन ऑर्गेनाइज होता है रात को 9 बजे और दिन में 2 बजे, बस आपको दिन के 2 घंटे निकाल के देने होते हैं। आपको वहां से टाइम कमाना सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने लिए अपनी फैमिली के लिए वहां से टाइम कमा सकते हैं। अब सामने वाले पर्सन को टाइम की नीड है, अब वो कैसे भी करके टाइम कमाएंगे। ठीक है, अगर हम यहीं पर किसी बिजनेस पर्सन को देखें तो हम बोल सकते हैं कि सर देखिए आप, हम एक ऐसा सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पर हम 1 से 2 घंटा दे करके अपने बिजनेस को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को कैसे डबल कर सकते हैं, आपको ये वहां पर सिखाया जाता है। क्या आप ऐसे सेशन को मेरे साथ अटेंड करना चाहेंगे? हमें यहाँ पर उनसे परमिशन लेनी है, जबरदस्ती हमें किसी पे थोपना नहीं है। अगर हम किसी को ऑर्डर देते हैं ना तो सामने वाले पर्सन को हमारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सेम एज हमें क्या करना है, अगर कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर को भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सर देखिए मैं एक ऐसा पार्ट टाइम वर्क कर रही हूँ जिसे हम घर में रह करके ऑनलाइन 1 से 2 घंटा दे करके, वहां पर हमें इतना सिखाया जाता है कि हम 10 से 20 थाउजेंड इनकम अपनी मंथली कैसे अचीव कर सकते हैं, ये हमें वहां से अर्न करना सिखाया जाता है। क्या आप मेरे साथ ऐसे सेशन को अटेंड करना चाहेंगे? ऑब्वियसली सामने वाले पर्सन को नीड होगी तो वो बिल्कुल चाहेगा। अगर वो उन्हें सामने वाले पर्सन को नीड नहीं होगी तो वो आपसे बाद में जरूर करेगा। अब ऐसे लोगों का आप ब्रॉडकास्ट बनाइए जिन्हें आपने इनविटेशन दे दिया है, ऐसे लोगों का ब्रॉडकास्ट बना के आप डेली उन्हें मैसेजेस सेंड कीजिए कि देखिए मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बोलती हूँ, जब भी पानी की बूंद एक पत्थर पर टपकती है वो तो एक ना एक दिन वो पत्थर जरूर टूट जाता है। सेम है जैसे हमारा भी ब्रॉडकास्ट का ट्रेनिंग होता है। अगर हम अपना ब्रॉडकास्ट बना के खुद पे इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, डेली डेली करते रहते हैं, डेली डेली करते रहते हैं, तो हमारा वर्क अच्छा होने लग जाता है। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगी, अगर कोई सामने वाला पर्सन अदर कंपनी में है तो कभी किसी कंपनी की बुराई मत कीजिए, बिकॉज हर कंपनी अच्छी होती है। अपने प्रोफेशनली हम एक प्रोफेशन में वर्क कर रहे हैं, मार्केट में 100 अखबार बिकता है, 100 अखबार बिकते हैं, लेकिन 100 अखबार बिकने के बावजूद भी उनमें क्या लड़ाई झगड़े या फिर कुछ होते हुए देखा है? इसलिए हमें भी अपना वेस्टीज का नाम खराब नहीं करना है, हम वेस्टीज वाले हैं। सो इसी चीज को लेते हुए, इसी चीज को देखते हुए हमें भी एक प्रोफेशनली वर्क करना है। कभी भी एप्पल के मोबाइल वाले ओप्पो वाले से जाके लड़ते नहीं है, इसलिए हमें भी एक भी प्रोफेशनल होकर के हमें अपने वर्क को करना है, आगे बढ़ते चलना है। जहां पर भी हमें प्रॉब्लम आएगी हम सब एक दूसरे को मिलजुल करके सिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बढ़िया अलका, आपने बहुत अच्छा बताया। ये सारी चीज लर्निंग सबको चाहिए होता है, और ये सारी चीज हम रात को 9 बजे नहीं कर सकते। कारण क्या होता है कि रात को 9 बजे हमारा प्रेजेंटेशन में ही 40 मिनट चला जाता है, फिर से बात करना होता है। इस कारण हम जो ट्रेनिंग का सेशन रखते हैं वो 2 बजे का करते हैं। देखिए ज्वाइनिंग कैसे करना है, ऑनलाइन ऑनलाइन बिलिंग कैसे करना है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और अलका ने भी बहुत अच्छे ढंग से आपको बताया कि इनवाइट कैसे करना है।
के सिवा भी क्या होता है, मैं आपको एक और चीज बताऊं। नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है फेथ का बिजनेस है। यहाँ फेथ को ट्रांसफर किया जाता है एक इंसान से दूसरे, विश्वास जिसे बोलते हैं। और एज इज जस्ट ए नंबर। एज का इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है कि आप आगे बढ़ रहे हो या आप छोटे हो या बड़े हो। जब मार्टिना नवरात्रा थे ना, लोगों ने पूछा कि आप 43 की उम्र में आप इतना अच्छा टेनिस खेल रहे हो, आप ऐसा कैसे खेल लेते हैं? तो उसने एक सिंपल सा जवाब दिया, इस बॉल को पता नहीं है कि मेरी उम्र 46 होती। जस्ट सोचिए, कितने बड़ी बात है ये। तो आपका सक्सेस, आपका पोटेंशियल जो है, वो आपकी सोच ही आपको रोकती है। यानी कि आप अपना सोच बड़ा करेंगे और माइंडसेट को बढ़िया करेंगे, तो आप जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं। सारी चीज को आप जो पाना चाहते हैं ले सकते हैं। तो अब क्या है, आप लोग अपने बारे में बताएंगे और आप अपने सपने के बारे में बताएंगे और पॉजिटिव हो जाएंगे। आज के बाद कोई भी इंसिडेंट होगा आपके जीवन में, तो आप शुरुआत करिए, कोई बात नहीं। अभी आपके घर में फोन आया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं। एटलीस्ट भगवान का शुक्र है कि किसी की मौत नहीं हुई। अगर कोई अगर बोले कि पूरा दिल्ली लॉकडाउन हो गया, कोई बात नहीं, भगवान ने मौका तो दिया कि आज हम फैमिली के साथ रह सकते हैं। हर चीज पर एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि एक ना गुरु महाराज के पास एक बंदा अपना गाय गाय जो बड़ी मुश्किल से 1-1.5 लीटर दूध देती थी, तो सोचा कि मरियल सा गाय को रख के क्या करूंगा, गुरु जी को दान दे देता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ इसका पुण्य मिल जाएगा। तो वो जाके गुरु जी को दान दे के आया, बोला कि ये मेरे पास गाय है और मैं चाहता हूँ गौ माता की सेवा आप लोग करो और दान दीजिए। तो गुरु जी ने उसका आशीर्वाद दिया और बोला कि सदा खुश रहो और बहुत बढ़िया है, आपने देश सेवा की है और गौ माता को हमारे पास छोड़ के जा रहे हैं। कुछ दिन का बाद वो परेशान रहने लगा। जैसे हम लोग के साथ भी बहुत बार होता है कि हम कभी किसी को देने के बाद हम परेशान हो जाते हैं कि हमने क्यों दिया, वो पैसा हमारे तो काम आता। तो उसने वही सोचा कि 1.5 लीटर दूध जो है, वो भी तो कम से कम मेरे बच्चे पीते, हमारे घर का काम आता, क्यों मैं दे दिया। तो कुछ दिन बाद वो परेशान होते हुए गुरु जी के पास गया। तो गुरु जी ने परेशान देख के पूछा, बोला क्या बात। तो बोला गुरु जी एक्चुअल में ना वो गाय हमारे लिए बहुत पवित्र था और वो घर से जब से गई है हम सब परेशान रहने लगे। तो गुरु जी बोला ठीक है, आप गाय को ले जाओ, वैसे भी बहुत ज्यादा गोबर देती है गाय, तो हम लोग इसको साफ कर करके परेशान होते हैं। तो इन एनी केस गुरु जी ने जो रिप्लाई दिया वो बड़ा पॉजिटिव नेचर का दिया। तो आपको भी जीवन में ऐसे ही पॉजिटिव बनना है। हर हाल में आपका रिप्लाई जो होना चाहिए, सोच होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आप उस तरह से, दुनिया में कोई भी इंसिडेंट होता है ना, वो दूसरी तरफ भी हो सकता था। अभी तक आपने जो पाया उसको आप बेटर वे से भी पा सकते थे। उसको पाने का तरीका को आपको सीखना है। चलिए एक हैंड रेज है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। शालिनी जी आप अनम्यूट होके आइए। शालिनी मैडम आप फर्स्ट टाइम आए हैं सर, अनम्यूट होके आइए। आपके पास देखिए अनम्यूट का ऑप्शन आया है। शालिनी मैडम आपके पास देखिए अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। हाँ, उसको आप अनम्यूट का ऑप्शन को क्लिक कर टच कर दीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मैडम, आज का पूरा प्रोग्राम आपने देखा है? यस सर, सुने हैं। तो आप कहाँ रहते हैं मैम? सर गोरखपुर। गोरखपुर। आपको फिर ये हमारे प्रोग्राम के बारे में किसने बताया मैडम, किसने इनवाइट किया? सर अंकुर कुमार सर। अंकुर जी ने किया ना? हाँ ठीक है, आप वेलकम है। और अंकुर जी भी आए हुए हैं और आप प्रोग्राम को अटेंड करिए। 2 बजे हम बातचीत करते हैं, बिजनेस कैसे करना है वो सिखाते हैं, कुछ सक्सेस स्टोरीज हम बताते हैं। रात को 9 बजे हम बताते हैं कि बिजनेस प्लान क्या है। तो आज रात को 9 बजे आप आइएगा हमारे प्रोग्राम में बिजनेस प्लान को देखने के लिए। ठीक है सर। और आप इसमें सक्सेस लेने का सोचिए और प्लान करिए। यहाँ पर बहुत सारी लेडीज है जो बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा सक्सेस लिया। अभी जो अलका ने बताया, अलका जो है अभी सिर्फ अभी बीकॉम कर रही है और इस बिजनेस को अभी स्टार्ट किए हुए 2-3 महीना हुआ है और अभी 11% टच करने वाली है, डायरेक्टर बनने वाली है। जैसे ही डायरेक्टर बनेगी 15,000 से ऊपर का इनकम उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो एक अच्छा कैरियर है। यहाँ से आप अगर वर्किंग करेंगे तो आप, मैं मान सकता हूँ कि दिसंबर तक आप यहाँ से 20,000 से 50,000 रुपए महीना कमाना शुरू कर दें। ओके सर। और आपका कोई, आपने पहले कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया ना? नहीं सर। तो आप घर में रहते हुए आप बिजनेस को समझिए। जितने भी रिश्तेदार हैं उनको सिर्फ हमारी मीटिंग की लिंक देते रहिए। अंकुर जी आपको पास जो लिंक भेजेंगे उस लिंक को आप सबको फॉरवर्ड करिए और आप बस अपना कसम देके कि बस एक बार आ जाओ बोल के आप उनको ले आइए। और जब आपका कोई रिश्तेदार या जान पहचान आ जाए 9 बजे के प्रोग्राम में, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए या अंकुर जी को कि ये मेरे जान पहचान आए हैं, इनसे बात करा दो।
तो उनको मैं बात करने के लिए बोलूंगा और वो मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो सिर्फ 6 लोग अगर सीरियसली आपके नीचे काम करेंगे तो आप 2 लाख रुपए महीना 1 साल के अंदर कमाने लग जाएंगे। ओके सर। हाँ, तो आप बिजनेस को समझिए, अंकुर जी आपको सारा चीज और बता देंगे, गाइडेंस दे देंगे। तो अंकुर जी के साथ बात करके आप पूरा चीज को समझिए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ, दिलीप पाल आप भी अनम्यूट होके आइए। दिलीप पाल आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग दिलीप पाल। मेरी हाँ। दीदी है यहाँ पे। हाँ, आप आज बताएंगे फेथ के बारे में, विश्वास होना क्यों जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में, और बिजनेस के प्रति विश्वास होना क्यों जरूरी है, वो आप बताइए लोगों को। आप अपना नाम बताइए, कहाँ पर रह रहे हैं बताइए, आप अपना स्ट्रगल बताइए और विश्वास के बारे में बताइए। मेरा नाम दिलीप पाल है। मैं ओखला फिश इंडस्ट्री ही संजय कॉलोनी में रहता हूँ। जहाँ के ये खेसारी लाल जी जो है ना, जो गायकार जो खेसारी लाल जी है, वो हमारे साथ के भाई है हमारे, और हमारे नजदीकी हम लोग साथ में रहे हैं, उठे बैठे खाए पिए, हर चीज का हम लोग आपस में संपर्क रहा भाई जैसा। आज भी 3-4 दिन पहले भी मैं इसमें जूम मीटिंग में उनको बुलाया था, और वो जूम मीटिंग में देख कर तो मुझे हंसाते थे, इसलिए मैं रात में 9 बजे के बाद में देख करके हंसता था उनको। और जो है मैं ये बताता हूँ कि इसमें विश्वास रखने मेरे को 4 साल हो गया। और सबसे बड़ा चीज बुनियाद मैं बताता हूँ आपको विश्वास का, कि मेरे परिवार में मेरी फैमिली, मिसिज, मम्मी पापा, सब लोगों ने, और भी मतलब कि और नेटवर्क में मैंने किया था काम, तो वो लोग भी मना करते वेस्टेज मत करो क्योंकि बर्बाद होगा। मैंने फिर भी किया और किया। आज मैं डायरेक्टर के लेवल पे हूँ, मेरे नीचे 2-3 लड़के हैं, वो भी डायरेक्टर होने वाले हैं। विश्वास करो, बिलीव करो, इसमें बहुत पैसा है। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लोगों को जो है ना बस बताना है और मीटिंग मिलाना है। जो एक बार देख लेगा वो आएगा जरूर। जैसे हमारे जीजा जी है, ये 2-3 जीजा हमारे विदेश में, वो लोग भी घर आए पड़े। अब धीरे धीरे उन लोगों का घर जा रहा हूँ मैं, और जाकर मिलकर उनको बाई फेस दिखा रहा हूँ मैं कि देखो जूम मीटिंग हो रहा है, अपने फोन में ऐड करो, और रात के 9 बजे और 2 बजे आप अटेंड करो। और हमारे दीपक सर ग्रेट लीडर है। आज से 4 साल पहले भी दीपक सर आते थे, मुझसे मिलते थे, मुझे यही बोलते थे कि दिलीप तुम्हारा 10,000 आएगा, 10,000 आएगा। मैंने हर किसी को ये बोल दिया कि 10,000 आएगा, 10,000 आएगा। तो 10,000 जब मेरा आएगा तो समझो मेरा 1 लाख 100% आएगा, 1 लाख आएगा तो मैं कहूंगा कि 100% आएगा। दिलीप, आप इस विश्वास के साथ, आपका विश्वास जो है, अटूट विश्वास जो है, बिल्कुल सर, आपको विश्वास 4 साल से किया तो मैं 100% सुपर सक्सेसफुल हो गए आप। मेरा पूरा आशीर्वाद है आपके साथ, आप जरूर आगे बढ़ोगे। थैंक यू दिलीप। और आप अपने गेस्ट को बुलाते रहिए और हमें बताते रहिए, ठीक है? दीदी को उसमें भी कर दे रहा हूं, लेकिन हाँ, बात करा, ठीक है दिलीप। थैंक यू दिलीप। ठीक है, कि 12th पास, ठीक है। हाँ, प्रियंका गुप्ता, प्रियंका शर्मा आप अनम्यूट होके आइए। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। प्रियंका शर्मा अनम्यूट होके आइए। नितिन कांत अनम्यूट होके आइए। प्रियंका, आपके पास आवाज नहीं आ रही? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग नितिन। आपको कल का क्वेश्चन का जवाब मिल गया? यस सर, मैंने नोट्स ही बनाया सर और स्क्रीनशॉट भी ले लिया सर। ले लिए ना? हाँ, देखिए, जी सर। आप प्रोस्पेक्टिंग ऑनलाइन कभी भी करना होता है तो प्रोस्पेक्टिंग में प्रोस्पेक्टिंग का पोर्शन नहीं आता है, रिलेशनशिप का पोर्शन पहले आता है। ओके सर। हाँ, तो आप जिसको भी आप पहले आप सेलेक्ट करिए कि किसको आप अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं। उसके फोटो को नाइस, वेरी नाइस आप 3-4 बार लिखिए, उसके अटेंशन में आइए। पहले तो अटेंशन ग्रैबर बनिए। आप अटेंशन ग्रैबर बन जाएंगे तो वो कभी ना कभी तो थैंक यू बोलेगा। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, जब वो थैंक यू बोलेगा तो हाय हेलो करिए। आपको वेस्टेज बताने की जल्दबाजी मत करिए, वो कहाँ से है, क्या करता है, ये जानने की कोशिश करिए। जब ये चीज आप करेंगे तो वो आपसे वो दोस्ती करने की कोशिश करेगा। दोस्ती करेगा तो अपना प्रोफेशन बताएगा, प्रोफेशन बताएगा तो लोकेशन बताएगा। आपका काम होता है वेस्टेज बताने से पहले कॉमन पॉइंट चुनना, ऐसा कॉमन पॉइंट जिस पर आप खुशी खुशी उससे बात कर सकते हैं। मान लीजिए वो लड़का भी लखनऊ का निकल गया तो आपको बात करना कितना आसान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, और अब मान लो आपके गांव का निकल गया तो और मजे आ जाएंगे। तो ऐसे ही हमें लोगों से पहले कॉमन पॉइंट सर्च करना होता है। कॉमन पॉइंट मिलने के बाद फिर उससे रिलेशनशिप बिल्कुल स्ट्रांग करना होता है। रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गया तब उसमें क्यूरियोसिटी जगाना पड़ता है। हर कोई को पैसा कमाने की चाहत नहीं होती है,
किसी को नेम होती है, किसी को फेम होती है, और किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, किसी को हेल्प रहती है, किसी को ऐसा लगता है दूसरे को मदद करके बहुत खुशी मिलती है। तो जिसको जैसा होता है, कोई पार्टी लवर होता है, जो जैसा होता है उसको वैसी ही दुनिया दिखानी चाहिए। जो पार्टी लवर है उनको वेस्टिज का जो क्रूज में गया हुआ फोटो है वो भेजिए कि मैं एक बिजनेस को जानता हूं जहां पर लोग खूब एंजॉय करते हैं, क्रूज में जाते हैं। और जो व्यक्ति जो है वो लोगों को हेल्प करना पसंद करते हैं, ज्यादातर लोग आज के दिन इंडिया में ऐसे ही है जो हेल्पिंग नेचर के हैं। तो उनको आप वेस्टिज का एडवांटेज बताइए कि हाँ एक्चुअल में आप लोगों को अगर आप रोजगार दे रहे हो तो हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे को लाखों रुपया कमा के और अपना अपना भी जीवन अच्छा बनवाया और उनके जीवन में भी वैल्यू डाला। और इस प्रकार से आप बता सकते हैं, और धीरे धीरे करके आपको जैसा पर्सन है उसको वैसा क्यूरियोसिटी जगा के हमारी मीटिंग में इन्वाइट करना है। ठीक है ओके सर, ओके सर, ओके सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ, अब मैं वंदना मैडम को बुलाता हूँ। वंदना मैडम, गुड मॉर्निंग। और लेवल 2 की क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। वॉइस ऑडिबल है? यस मैडम, ऑडिबल है मैडम। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सुन रही थी अलका का, बहुत अच्छा लगा प्रेजेंटेशन। वो बहुत अच्छा ही बोलने लगी है, बहुत कॉन्फिडेंस से। और डेली कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके आते हैं मैम। डेली मतलब अब मुझे ये सोचना नहीं पड़ता कि 2 बजे का प्रोग्राम मुझे कैसे करना है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनिंग्स बना के लाते हैं और खुद ही ट्रेनिंग देते हैं। ये तो बहुत अच्छा है और करना भी चाहिए, और यही टाइम है, इनके पास काफी टाइम भी मिल रहा है और लोगों को बताना भी चाहिए वेस्टीज है और भी चीजें हैं यहाँ पे सीखने के लिए। बिजनेस के अलावा आप पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं भी ट्रेनिंग ज्वाइन करती रहती हूँ जैसे मुझे टाइम मिलता है फ्री, क्योंकि हमारा भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलता रहता है अपने वेलफेयर एसोसिएशन का। तो यस मैम। बाकी तो बहुत अच्छा हो रहा है, और अभी बहुत सारे नए गेस्ट भी आ रहे हैं, तो मेरी भी बात होती रहती है। मैंने अशोक को तैयारी करो और बहुत अच्छा सीएनटी करना है वीक में 1 डे, किसी भी डे आप चॉइस कर लो, नहीं तो संडे। तो ये लोग तो कर रहे हैं और हाँ इसमें कर आगे रहे बहुत हैं हेल्प। मैडम। हाँ सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा मैडम आपको ये चीज देखना है कि अभी सारे लोग बच्चे हैं और उनको ये नहीं पता कि हमें रेस्पेक्ट क्या चीज होती है। तो लोगों को रेस्पेक्ट करे इसके बारे में, और एक अच्छा इंसान होना क्यों जरूरी है, ये आप अभी थोड़ा सा गाइडेंस दे दीजिए। और सबको सिखाना भी पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीज आती है टीम में कि कई लोग रेस्पेक्ट करना भूल जाते हैं और उससे हमारा नुकसान नहीं होता, उन्हीं का नुकसान होता है। यस यस, बहुत बहुत सही बात आपने बोला, क्योंकि रिस्पेक्ट अगर आप नहीं दोगे तो आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि मुझे वहां सामने से भी रिस्पेक्ट आएगा। क्योंकि आप जब आपके अंदर ही वो फीलिंग नहीं है कि आप खुद ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, तो फिर दूसरा क्यों आपको देगा। तो ठीक है, मैं इस पे बात करूंगी और ये सेशन भी लेना चाहिए। मेन क्या होता है कि किसी भी बिजनेस को करने से पहले आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, देन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका व्यक्तित्व ऐसा हो कि लोग देखने के बाद आपको डुप्लीकेट करें। अगर आप ही रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि रिस्पेक्ट कोई देगा। तो क्योंकि मेरा तो चलता रहता है, मैं इन लोग को इसीलिए पर्सनालिटी हाँ, मैंने बहुत सारी क्लासेस ली थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, पब्लिक स्पीकिंग पे, कि मैंने यहाँ तक भी उदाहरण दिया कि आप किसके साथ रह रहे हो ये जरूर देखो, क्योंकि लाइफ में आप जिस बैकग्राउंड के साथ उठना बैठना पसंद करते हो आप वैसे ही हो जाते हो। तो ये तो इन लोगों को मैंने सिखा रखा है, बट कोई नहीं कुछ लोग होते हैं जो बिना एक्सपीरियंस के काम करते हैं, तो उनको ये चीज एक्सपीरियंस में मिल जाएगा। हाँ, तो मैडम कभी आप ना कोई पीपीटी बनाइएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉलोड बाय जो कोऑर्डिनेट रूल होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, या फिर किसी भी लाइफ में आपको जो भी बिजनेस करे कुछ बेसिक आपको हमेशा सोच के चलना है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि आप ये चीज मान के चलिए कि अगर आप खुद इतने स्मार्ट और इतने अच्छे स्पीकर हैं तो फिर आपको कोई मना ही नहीं कर सकता सामने से। अभी जैसे मुझे कभी भी किसी को सीएनटी नहीं बतानी पड़ी, प्रोफाइल नहीं दिखाना पड़ा, और आज मैं गोल्ड डायरेक्टर हूँ। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी नहीं करती हूँ, मेरी टीम में के लोग कर देंगे, या मेरे घर में मेरा कुक भैया है उसको भी मैंने लगा रखा है, वो ट्रेंड है मेरे साथ, वो खाना भी बनाता है और मेरी आईडी भी लगाता है। तो आप मान के चलिए कि बिजनेस करना ट्रिक है, वो आप कैसे करते हो ये आप पे डिपेंड करता है।
आप बर्डन लेके करते हो, एंजॉयमेंट लेके करते हो, या आप जैसे भी करते हो, तो वेस्टीज तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मैं समझती हूँ कि ये वुमेन के लिए, खास करके जो 40 क्रॉस हैं जैसे मैं हूँ, तो इनके लिए तो मतलब इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए है। आपके पास बच्चों से भी आप फ्री हो गए, थोड़े घर से भी फ्री हो गए, देन आपने 4-5 लोगों को ज्वाइन करके आप डेली अगर स्पीच मोटिवेट कर रहे हो, तो उनकी लाइफ में एक आप वे दे रहे हो कि आप राइट वे में जा सकते हो और यहाँ से अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो पार्ट नहीं बनती है आपके उसमें ट्रेनिंग का, बट मैं अपने वे में ट्रेनिंग देती रहती हूँ मेरे आसपास जो भी लोग हैं। ग्रेट मैम। और अभी इस महीने बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है मैडम, बहुत अच्छा से तेजी से सारे कर रहे हैं। 3-4 नए डायरेक्टर इस महीने बनेंगे टीम में, और तो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अलका भी क्यू में है, देन मेरे भी टीम में सुनीता गुजारा मैम है, और ये सब तो है ही है। अभी अंजू बनेगी, फिर बबीता बनेगी, अंजू मैडम बनेगी, बबीता मैडम, बहुत सारे लोग क्यू में है इस बार। अशोक भी अपना मेंटेन कर रहा है, और अंकुर है, तो बहुत अच्छे अच्छे अंकुर लोग। तो बहुत ही अच्छा कर रहा है, वो तो जस्ट मेरे घर के पास ही है बनारस से, मतलब 2.5 आवर ऐसे कुछ लगता है गोरखपुर का, तो मतलब अच्छा है। मैंने बोला अभी वहां पे बहुत लोग फ्री हैं, सबका जॉब छूटा हुआ है, कुछ लोग दिल्ली से आए हैं, कुछ लोग बॉम्बे से, तो उनको अगर बिजनेस में ले आता है अंकुर, तो अंकुर के लिए बहुत फायदा है। और देन अभी रिलेटिव वाले लोग भी सभी सुनने के लिए तैयार हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है। तो हम अगर चीज को इसी तरह से चलेंगे, तो मैडम मेरा ये मानना है कि अगर हमने दिसंबर तक इसमें इतना बड़ा रिजल्ट आएगा कि 1-2 नए कार अचीवर दिखेंगे। हाँ, ये होना भी चाहिए, क्योंकि मैं ही अभी कल किसी से डिस्कस कर रही थी कि हमारी टीम में अभी कोई आपको छोड़ के अभी कोई ऐसा दूसरा आया नहीं, तो ये तो बहुत अच्छा न्यूज है। हाँ, तो नहीं, आप बहुत सारे आएंगे ऐसे मैडम। 3-4 कार अचीवर बने हैं, लेकिन रायबरेली लखनऊ टीम में बने हैं अभी अभी। लेकिन जो हम वर्किंग कर रहे हैं, हमारे वर्किंग में कोई भी नहीं निकला है, तो अब जाके निकलना शुरू होगा मैम। बहुत जल्दी आपको हैदराबाद और दिल्ली दोनों जगह से कार अचीवर मिलेंगे। ये तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा हम लोग के लिए और यूथ के लिए भी, क्योंकि उनके लिए तो बहुत लॉन्ग फ्यूचर उनका है वेस्टीज में। तो 100%। ओके, मैं पक्का कि किस दिन देती हूँ ट्रेनिंग। नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन में लोगों को कैसे अपने आप को अवेयर रखना है कि कोरोना से बचे रहे, देन कैसे खाना पीना है, आपके डाइटरी क्या होना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें तो मैं एक दिन इस पे ले लूंगी हाँ सेशन। हाँ, जरूर जरूर, सेफ्टी एंड मेजर पर भी लेना जरूरी है। हमारे सारे लोग बिजनेस अच्छा के से साथ। रहो। तो मैं आपको बता दूंगी टाइमली, फिर मैं ले लूंगी श्योर किसी भी दिन। श्योर। ओके ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हाँ देखो दोस्तों, अभी 3 कॉर्डिनल रूल होता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो अपने टीम को 3 कॉर्डिनल रूल पहले से बताएंगे। अगर इस 3 कॉर्डिनल रूल को आपने फॉलो नहीं किया, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप आगे तो बढ़ जाओगे, लेकिन बहुत समय तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। पहला कॉर्डिनल रूल ये है कि किसी के भी ईगो से नहीं खेलना चाहिए, अहम से नहीं खेलना चाहिए। अगर आपके पास कोई आया, जैसे अलका अगर मान लो ओके लाइफ केयर या दूसरी कंपनी में काम कर रही हो, बोले मेरी कंपनी सबसे अच्छी है, एमवे सबसे अच्छी है, और मैं बोलूं नहीं वेस्टीज अच्छी है, तुम्हारी बेकार है, एमवे अमेरिकन है, तो क्या हुआ, तुम वहां पर जाओ, अमेरिका में जाके बच जाओ, ऐसे करके मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो उसके मन को बुरा लग गया। तो कल को अलका वेस्टेज करेगी भी तो दीपक सर के साथ नहीं करेगी, बोलेगी मैं करूंगी तो आपके साथ नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने उनके ईगो को ठेस पहुंचा दिया। एक तो कभी आर्गुमेंट में जीतने की कोशिश नहीं करना चाहिए, किसी के भी ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, इसलिए कभी भी किसी के सामने अब सब नहीं बोलना चाहिए, गाली किसी को भी नहीं देना चाहिए। बचपन से लेके आज तक मेरे मेरे जवान से आज तक गाली नहीं दी, मैंने आज तक किसी को गाली नहीं दिया। तो ये चीज आपको भी प्रिंसिपल, हमारे विनर ग्रुप का ये प्रिंसिपल रहेगा कि हम सबका रेस्पेक्ट करेंगे, कभी किसी को गाली नहीं देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, कभी भी किसी के पैसे से नहीं खेलना चाहिए, किसी के वाइफ और किसी के फैमिली मेंबर से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस में आपको मौका मिलता है दूसरे के घर में जाने का, बैठने का, तो आप उसी वक्त जाइए जब मेल मेंबर प्रेजेंट हो। आप हमेशा रेस्पेक्ट से बात करिए, और रात को 10 बजे के बाद कॉल ना करें तो अच्छा है। इससे क्या होगा कि आपका रेस्पेक्ट बना रहेगा, टीम बिल्डिंग होते रहेगी। और तीसरा चीज क्या होता है, कभी भी क्रॉस लाइन क्रॉस स्पॉन्सरिंग नहीं बोलना चाहिए कि वो अगर वो भी जैसे कोई, मैंने गोरखपुर से एक इंसान को ज्वाइन किया,
तो अंकुर उसको ना जाके बोले कि गोरखपुर से तो मेरे ही नीचे आजा, दीपक सर के नीचे क्यों। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिसने जहां स्पॉन्सर किया वो वहीं रहेगा, और अपलाइन क्रॉस लाइन जो होता है उसका रेस्पेक्ट भी बना रहे, कोई किसी का शिकायत भी ना करे, और क्रॉस स्पॉन्सरिंग की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। गलत आदत है, गलत आदत लग जाएगी तो आप एक बार तो जीत जाएंगे लेकिन बहुत लंबे तक नहीं जीत पाएंगे। तो 3 कार्डिनल रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है। किसी के अहम से नहीं खेलना है, ईगो से नहीं खेलना है। दूसरा, किसी के फैमिली और पैसे से नहीं खेलना है। जो पैसा किसी ने दिया वो उसी पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। अपलाइन डाउनलाइन के बीच में पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए। वेस्टीज में सारा प्रोडक्ट डेली यूज का है, हम किसी के भी पैसा फंसाते नहीं है, इसलिए पैसे का लेन देन का कोई बात ही नहीं आता है। आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, जहां से आपकी लाइन शुरू होती है वहीं से आपका बिजनेस है, वहीं से डाउनलाइन का आपका बिजनेस है। आप धीरे धीरे बनी। आपका लेवल ग्रोथ कराने के लिए अगर आपने किसी से उधार लिया तो उसको वापस करिए। पैसे का लेन देन मिनिमम रहेगा तो रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम तक चलेगा। और तीसरा क्या है, क्रॉस स्पॉन्सरिंग नहीं करना है, क्रॉस लाइन से बातें कम करना है, एंड किसी का अब सब नहीं करना है। ना अपलाइन को खराब बोलना है, ना डाउनलाइन को खराब बोलना है। डाउनलाइन आप ही के बच्चे हैं ना। अगर आपने बोला मेरा डाउनलाइन ही अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि मैंने बच्चे गलत पैदा किए। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान सभी को अच्छा बनाता है, और देयर इज नो गुड डिस्ट्रीब्यूटर और बैड डिस्ट्रीब्यूटर। देयर इज ओनली ट्रेन डिस्ट्रीब्यूटर एंड अनट्रेन डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि जिसको ट्रेनिंग मिलेगी वो आगे जाएगा, जिसको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी वो आगे नहीं जा पाएगा। तो अगर अगले को हम ट्रेनिंग अपने बच्चे को ग्रूमिंग नहीं कर पा रहे हैं तो कभी मेरे में है, बच्चे में थोड़े। तो आपको ये सारी चीज हमेशा ध्यान रखनी है। ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का धीरे धीरे सामना करना पड़ेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? जैसे कि कई बार आपने अपनी टीवी में देखा होगा, बहुत सारे टीवी में बहुत सारे पिक्चर में दिखाता है कि जो लाला जो है सूद लेके खाते रहता है, खाते रहता है, बुढ़ापा आने से पहले लकवा मार देता है। बाकी जीवन के लास्ट 5-10 साल जो होता है बहुत बुरी गत की जिंदगी जीता है, और वो बड़ी मुश्किल से जीता है। उसको पूरी अपनी कमियां और अपनी जो पुराने गंदी हरकतें थी वो याद आते रहता है, और इस तरह से वो इस दुनिया को जाता है। तो आप अगर जीवन में कुछ गलत करेंगे तो उसका भुगतान भी इसी पृथ्वी पर करना पड़ेगा। ऊपर में जो होता है वो हिसाब किताब नहीं होता है, ऊपर में सीधा आपको बुला लिया जाता है। तो इस जीवन का गलत काम का भी भुगतान आपको इसी जीवन में करना पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा अच्छे कर्म पर बिलीव रखिए, अच्छे कर्म करिए, लोगों को वैल्यू प्रोपोज देने के लिए जाइए, और हमेशा ये सोचिए कि दूसरों के जीवन में कितना अच्छा मैं वर्क कर पाऊं कि वो आगे बढ़ पाए। और इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं फिनिश करता हूं। अगर किसी को कुछ भी कहना है तो हैंड रेस करिए, तो मैं 2-4 मिनट का और सेशन कर लूंगा, और वो अपना नाम बता सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, और मन में कोई भी सवाल बिजनेस को बढ़ाने से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। त्रिलोकी आनंद, आप कुछ रिंग कर रहे थे? त्रिलोकी अनम्यूट होके आइए। त्रिलोकी आनंद। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग त्रिलोकी जी। जी सर, कहिए। हाँ, आपको फोन कर रहे थे, कुछ बात है, कुछ पूछना चाह रहे थे? तो बात ये था ना, वो डीएलसीपी के बारे में कुछ पूछना था सर। हाँ, डीएलसीपी अगर ओपन करना चाहते हैं हेलो। तो डीएलसीपी ओपन करने, हाँ आप सुनिए, अभी मेरी बात सुनिए। डीएलसीपी ओपन करने के लिए 11% का लेवल होना चाहिए, 3 महीने पुरानी आईडी होनी चाहिए, 5.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और आज के दिन अगर आप डीएलसीपी लेना चाहते हैं तो डीएलसीपी सुचित्रा वाला खाली है, और मैंने ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके नाम से ट्रांसफर करा दूंगा, आपके नाम से इमीडिएटली मिल जाएगा, और 1 हफ्ते के अंदर आप स्टार्टअप। हाँ, तो अभी ये अच्छा ऑप्शन है। हाँ हाँ, तो अभी प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल करिएगा, आप लेना चाहेंगे तो मैं आपके लिए रास्ता बना दूँ। ठीक है तिलोकी? ओके सर, ओके जी जी, थैंक यू। हाँ, और भी आप में से अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो बात करना चाहते हैं तो हैंड रेज करिए। विपुल जी, गुड मॉर्निंग। विपुल जी। कार्ड दे रखा, उसकी लिमिट कर रखी है तो 2.5 लाख। हाँ प्रियंका जी, विपुल जी तो बातें कर रहे हैं। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, विपुल जी को अनम्यूट किया तो किसी से 2-2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, पूछ लेना किसको दे रहे हैं। उसका सर वो शॉप पे गए तो कहीं होगा कोई कस्टमर वगैरह, उससे बात कर रहे होंगे। चलिए कोई नहीं। और प्रियंका, 1-2 चीज आप लोगों को ना सेल्फ टॉक के बारे में बताइए हल्का सा, कि मैं अभी जो मैक्सिमम लोग जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, वो अपने आप से अच्छा बात नहीं कर पाते। यस सर। हाँ, तो वो उसके जीवन में क्या प्रभाव डालता है? यस सर, आज से मैंने ये बुक स्टार्ट की है पढ़नी, और फिर मेरे पास एनएलपी की बहुत सारी ट्रिक्स हैं, तो मैं उनको यूज करती हूँ अब डेली। तो मैं कल से स्टार्ट कराती हूँ वो सब। हाँ, आप ये चीज जरूर बताइए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम रहता है।
कि वो अपने आप से सही बात नहीं करते हैं और फिर इसके कारण उसके आने वाले जीवन पर प्रभाव डलता है। नहीं, ये सर कल मैंने एक चीज सीखी थी। कल राम वर्मा जी का सर लाइव इंटरव्यू था, दीपेंद्र नाम का एक पार्टिसिपेंट है मेरे साथ, उसने लिया था। तो उसमें किसी ने पूछा था कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेजमेंट करेंगे, हम अपना टाइम किस कहाँ से कैसे मैनेज करें कि हम अपने काम को जल्दी से आसानी से कर सके। तो राम वर्मा सर ने, जो मेरे मेंटोर है, उन्होंने एक बात कही थी कि टाइम कभी मैनेज नहीं होता, हमेशा हमें 24 घंटे ही मिलते हैं। 24 घंटे से हमें 25 घंटे या 26 घंटे नहीं हो सकते, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, प्राथमिकता सबसे पहले हमें किसको देनी है जहां से हमें सक्सेस मिले। तो सर आज का मैं यही बताना चाहती थी कि सबसे पहले अपना जो हमारा मेन बिजनेस होता है उसको हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी कि यही बिजनेस मेरे लिए सब कुछ है और इसके लिए भी मैं सबसे पहले काम करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और फंस गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहां मेरे को प्रायोरिटी मिलती है और जहां मेरे को प्रायोरिटी देनी है वहीं पे मैं अपना काम सबसे ज्यादा करूंगा। ये बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे लोगों का ना प्रायोरिटी नहीं बनता है या फिर 2-3 कंपनी एक साथ लेके चल रहे होते हैं। यस सर, तो प्रायोरिटी देनी पड़ती है हमें, सबसे पहले हर चीज को प्राथमिकता देनी पड़ती है जो हमें सक्सेस दिलाती है। और सर ये कुछ मैं अपनी 5 पॉइंट्स बताऊंगी, 2 मिनट का समय लूंगी बस। कामयाब व्यक्ति की कुछ आदतें जो होती हैं, 5 पॉइंट्स है बस, इसमें जो छोटी छोटी सी एक लाइन है, 30 सेकंड में ही लगेंगे। तो सर नंबर 1 पॉइंट जो है, कामयाब व्यक्ति जो होता है हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखना चाहता है और वो लोगों की तारीफ करता है। वो हर इंसान में ये एक प्लस पॉइंट देखता है कि उसमें क्या तारीफ के लायक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि वो कुछ ना कुछ वहां से सीखता है कि लोगों से, और उनमें उनकी हमेशा तारीफ करता है और वो कोई भी गलत तारीफ नहीं करता है, जो चीज जायज है उसी की तारीफ करता है। नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। नंबर 2 पॉइंट होता है कि वक्त के साथ बदलाव बहुत आवश्यक होता है और कामयाब व्यक्ति कभी भी बदलाव से नहीं डरता है। तो हमेशा अपनी लाइफ में अपने लिए हमेशा हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं जिससे हमारी लाइफ चेंज होती है। हमें देखना पड़ता है कि कामयाब व्यक्ति जो होते हैं, जो हमारे मेंटोर हैं या हम जिसको भी अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो अपने साथ क्या बदलाव ला रहे हैं, क्या चेंजेस ला रहे हैं, वही हमें अपने साथ करने होते हैं। तो चेंजेस हो गया, नंबर 2 पॉइंट हो गया। नंबर 3 पॉइंट है, कामयाब व्यक्ति अक्सर गलतियों पर लोगों को माफ कर देता है। सर सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि अगर किसी से कोई गलती होती है तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि कामयाब व्यक्ति जो होता है वो अपने मन में लेके नहीं चलता है उस गलती को, लोगों को उसे माफ कर देता है। नंबर 4 पॉइंट है, कामयाब व्यक्ति हमेशा सामने आकर जिम्मेदारियां लेता है, और जबकि जो नाकामयाब व्यक्ति होता है वो दूसरों पर दोष डालता रहता है कि ये इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी, हम अपने जैसे ज्यादा हमने देखा होगी डाउन लाइन को हमेशा डांटता रहता है कोई ना कोई कि ऐसा तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने लिस्ट क्यों नहीं बनाई, तुमने ये क्यों नहीं किया, बल्कि दूसरों का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो हम नहीं देखते हैं। तो कामयाब व्यक्ति जो होता है खुद अपनी जिम्मेदारी लेता है। नंबर 5 पॉइंट जो होता है, कामयाब व्यक्ति हमेशा नए आइडियाज को लेकर बात करता है, कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है और उसे हमेशा दूसरों से शेयर करता रहता है, अपने मेंटोर से या अपने रोल मॉडल के साथ से रिलेट करता रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ लोगों से नया सीखता रहता है। तो सर आज के मेरे 5 पॉइंट से छोटे। बहुत बढ़िया प्रियंका, देखो ऐसे ही डेली छोटा आप ट्रेनिंग लेते रहिए, क्योंकि अभी ना बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, ये लॉकडाउन में इतने सारे लॉस हुए हैं, वो उसी के बारे में सोचते रह जा रहे हैं, तो आगे कैसे बढ़ना है उसमें स्टक हो जा रहे हैं। तो ये थॉट प्रोसेस को ठीक करने वाले आप जितने भी प्रेजेंटेशन ले लेंगे तो हमारी टीम का ग्रोथ और फास्ट हो जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा बताया। अब सारे लोग अनम्यूट होके थैंक यू बोल के और रात के ट्रेनिंग का तैयारी करिए और मैक्सिमम लोगों को इन्वाइट करिए 9 बजे के प्रोग्राम में। थैंक यू प्रियंका।